हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का आपके अपने और मेरे यूट्यूब चैनल कॉफ़ी विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहें और अपनी बुद्धि को बिल्कुल सही दिशा में रखते हुए अपने देश का और इस विश्व के कल्याण में सहयोग दें। क्योंकि ये विश्व क्या है, ये दुनिया क्या है, आप और हमसे तो बनी है। और अगर हम ही इसके अंदर सद्बुद्धि के साथ सहयोग नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। ये बात आप पे और मेरे पे भी लागू है, ये देश और विश्व के नेताओं पे भी लागू है। तो इस विश्व के बदलते हुए परिदृश्य में आज हम जो चर्चा करेंगे वो ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकन प्रेसिडेंट बन जाने से हालात बदलेंगे। जहां तक मैं समझती हूँ ऐसा नहीं होगा कि जादू की छड़ी से अमूलचूल परिवर्तन हो गया और अमेरिका और भारत के संबंध वो पता नहीं क्या हो गए। ऐसा कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है। परिवर्तन होगा, मैं दोनों बातों पर आऊंगी कि क्या परिवर्तन होगा और क्या परिवर्तन नहीं होगा। इन दोनों चीज़ों के ऊपर मैं आज आपके साथ चर्चा करने आई हूँ। देखिए, ऐसा नहीं था कि कमला हैरिस आ जाती तो वो भारत के साथ युद्ध की घोषणा कर देती या कहीं भारत का और अमेरिका का युद्ध शुरू हो जाता। ऐसा नहीं था। और डोनाल्ड ट्रंप के आने से वो अमेरिका को कम और भारत को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ऐसा भी नहीं है। जो अंतर आएगा वो ये है कि जो एक ग्रुप सा बन गया था भारत को डीस्टेबलाइज करने का, उसके ऊपर रोक लगेगी। ट्रंप के आने से जो चीज़ें हमारे फेवर में होंगी, मैं पहले उसकी बात करूंगी। देखिए, जो एक अमेरिकन डीप स्टेट और अमेरिका की जो रूलिंग पार्टी थी बाइडेन वाली, उसका भारत के साथ कभी भी तालमेल नहीं रहा। उन्होंने कभी भी भारत को फेवर नहीं किया क्योंकि वो कम्युनिस्ट सोच के लोग हैं, लेफ्ट सोच के लोग हैं। वो किसी भी ऐसी सरकार को जो राष्ट्रवादी हो पसंद नहीं करते। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप वाली पार्टी है वो हमेशा भारत की संप्रभुता, भारत की एकता और भारत और सनातन धर्म और हिंदुओं को अपना मित्र मान के चलते हैं। तो जो भारत, जैसे पहले कहा जा रहा था कि मोदी जी ना आए सत्ता में ताकि वो लोग भारत को अपने ढंग से चला सकें और भारत के टुकड़े टुकड़े किए जा सकें। भारत को, अगर भारत शक्तिशाली होता है तो इस पूरे विश्व में बहुत बड़े अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। क्योंकि जो सनातन धर्म है वो केवल और केवल प्रेम की बात करता है, वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। कहीं आपको कहीं भी पूरे विश्व में हिंदू हिंसक नहीं मिलेगा। हम जिस देश में भी जाते हैं उस देश की ही अर्थव्यवस्था में सहयोग देते हैं, उस देश की अर्थव्यवस्था में डेंट नहीं देते। इसीलिए आज बड़े पावरफुल कंट्रीज में हमारे अपने लोग सनातन धर्मी अच्छी अच्छी पोजीशंस पर बैठे हुए हैं। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप सबको ज्ञात है। तो जो हमारे देश के कुछ लोग, हमारे देश के कुछ नेता, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, अमेरिकन डीप स्टेट और जो वहाँ पर एक ऐसा ग्रुप था, ऐसा एक इकोसिस्टम बना हुआ था जो भारत को विकसित होते हुए, विकास करते हुए नहीं देखना चाहता था। भारत को एक गरीब देश रखना चाहता था, डेवलपमेंट नहीं चाहता था। वो कमज़ोर पड़ा है। उनके हौसले जो बड़े बुलंद थे वो अब पस्त हुए हैं और इन पस्त हौसलों से भारत को फ़ायदा होगा डोनाल्ड ट्रंप के आने से। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भारत की, ऐसा नहीं है कि वो
अमेरिकन हित नहीं देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है, वो पहले अपना हित देखेंगे। उनकी पॉलिसी है अमेरिकन फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट। मोदी जी की पॉलिसी है इंडिया फर्स्ट। तो जहाँ जो भी बात होगी, ऐसा नहीं है कि एकदम से अमूल चूल अमेरिकन पॉलिसी में परिवर्तन हो जाएगा। नो नो नो, पॉलिसीज वही रहेंगी, मगर इतना लाभ जरूर होगा कि जो भारत में दंगे ये वो सब करवाने की एक योजना थी, वो धाराशाही हो जाएगी। उसका जो थोड़ा मोड़ा असर होगा, क्योंकि फंडिंग रुक जाएगी, लोगों को वहाँ दोबारा नए ढंग से एक दोबारा नई प्लानिंग करनी पड़ेगी, नया एक इकोसिस्टम तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि अब जो चल रहा था इकोसिस्टम पिछले 4 साल से, 3-4 साल से, वो अब ध्वस्त हुआ है। तो जब तक वो नई वो बनाएंगे तब तक भारत भी मजबूत हो जाएगा। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के आने से जो हमारे देश में एक ऐसा काकस बन गया था, जो हमें डी एस्टेब्लिश करना चाह रहा था, जो इकोसिस्टम बना दिया था हमारे देश की अपोजिशन पार्टीज ने, वो अब ध्वस्त हुआ है। अब आप पिछले जब से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन को जीते हैं, तब से आपने किसी अपोजिशन पार्टी के नेता के मुंह से ये नहीं सुना होगा कि भारत में भी बांग्लादेश जैसा हालात होंगे, भारत में भी बांग्लादेश की तरह, जैसे शेख हसीना वहाँ से भागी हैं, मोदी को भी यहाँ से भागना पड़ेगा। अब आप किसी के मुंह से ऐसी बात नहीं सुन रहे होंगे। ये है असर, क्योंकि इन लोगों को समझ आ गया कि अब अमेरिकन गवर्नमेंट से इन्हें सहयोग नहीं मिलेगा, इसलिए ये लोग अब अपने आप को बैकफुट पे ले गए हैं। और जब तक दोबारा इनका इकोसिस्टम तैयार होगा, तब तक भारत बहुत आगे निकल गया होगा। भारत में एक, देखिए, जो पिछले कुछ समय से मैं महसूस कर रही हूँ, वो ये है कि हम लोग एक जागरूक होते जा रहे हैं। जैसे अब पहले वो नारा आया था, मंदिर वहीं बनाएंगे, राम मंदिर के बारे में। अब जो ये एक नया नारा आया है, ये जनमानस, सनातन धर्म की, हिंदुओं की मानसिकता में बैठ गया है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो आत्मा की बात होती है, वो आत्मा तक पहुंचती है। दिल की बात है सबके। देखिए, हमने तो नहीं देखा वो दौर, लेकिन हमने अपने माँ बाप से सुना है कि जब पाकिस्तान बना था सन 47 में, तो क्या मार काट हुई थी, कैसे लाशों से भरी हुई ट्रेनें आई थी, कैसे जो वहाँ पर अमीर थे यहाँ पर गरीब, वहाँ पर आलीशान यहाँ पर भिखारी। और अफसोस की बात यह है कि उस समय सरकार ने भी उन्हें कायदे से ठीक ढंग से विस्थापित, हिंदुओं को विस्थापित वो ढंग से नहीं किए। जो उन्हें सहयोग मिलना चाहिए था, वो उस समय की सरकार से नहीं मिला। राजनीति तो हो गई, देश तो बांट दिया। तो इसलिए बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप सब एक हो, जाति वाति कुछ नहीं है। जैसे हर व्यक्ति का अपना एक कर्म का क्षेत्र होता है, इसी तरह जो जिस क्षेत्र में है उसकी जाति क्यों बना रहे हो। आत्मा सब में एक है, हम सब एक हैं, बटना नहीं है। बटेंगे तो फिर सर तन से जुदा होगा ही होगा, देश भी कटेगा, आप भी कटेंगे। अगर आपको बचना है तो एक रहिए। अगर आप खुद भी कटना चाहते हैं, भारत माता के भी टुकड़े करना चाहते हैं, तो बट जाइए, मतभेदों में बट जाइए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप भी स्वस्थ रहें, जिंदा रहें, और भारत माता भी बुलंदियों पे रहे, माँ का सर कभी ना झुके, कभी ना कटे, तो आप एक रहें, बटे नहीं। बटेंगे तो निश्चित रूप से कटेंगे। आज मैं इतना ही आपसे कहने आई थी। आप मेरी बात का मंतव्य समझिए, भले ही मैंने बहुत खुल के ना बोला हो, लेकिन आपके जानकारी के लिए कि जो हम अभी तक सिचुएशंस देख रहे हैं, उसमें केवल और केवल अगर हम अपने देश को बचा सकते हैं, तो अपने देश को प्यार करिए, किसी की बातों में ना आए, किसी पैसे के लालच में ना आए, केवल और केवल अपना कर्म करें और अपने सब लोगों को अपना मानें।
कोई पराया नहीं है, एक ही सूरज है और उस सूरज की ही परछाई सब हम घरों में आ रही है। तो फिर हम अलग अलग कैसे हैं? विधर्मी भी हमारे हैं, हम भी उनके हैं, लेकिन ये राजनीतिक लोग हमें पागल बना रहे हैं। मत बनिए, मत बनिए, बटिए मत, बटेंगे तो फिर कटेंगे। हरि ओम नारायण हरि।